कि कितनी अहम है, कितनी महत्वपूर्ण है। 2022 चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने अपने दांव चल रही हैं, दावे कर रही हैं और इसी कड़ी में गोरखपुर में भाजपा के बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन हुआ। इसमें 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए, लेकिन इस दौरान सीएम योगी ने मंच पर विपक्ष पर हमला तो बोला, लेकिन खासतौर पर अखिलेश यादव पर सियासी वार उन्होंने किए। सीएम योगी ने कहा कि 2022 का चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा। इस चुनाव में एक तरफ राष्ट्रवादी होंगे तो दूसरी तरफ भिन्नवादी होंगे। वहीं सीएम योगी ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार ने जो कहा वो कर दिखाया, इसीलिए दुनिया मानती है कि मोदी है तो मुमकिन। एक तरफ भारत की आन बान और शान की रक्षा करने, भारत को दुनिया में समर्थ और सख्त राष्ट्र के रूप में स्थापित करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के संगठनात्मक नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, और दूसरी तरफ भारत को अपमानित करने वाले, भारत के आन मान शान के साथ गुस्ताखी करने वाले, देश की और प्रदेश की जनता जनार्दन, गरीब गांव, गरीब किसान, नौजवान और महिलाओं के हकों पर डकैती डालने वाले, भारत की आस्था को आहत करने वाले आतंकवाद समर्थक जिन्नावादी भी दूसरी तरफ खड़े होते हुए दिखाई देंगे। चुनाव बड़ा रोचक होगा, महत्वपूर्ण होगा। इसलिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि दुनिया देखना चाहेगी कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में, 2017 में, 2019 में जो कहा सो करके दिखाया। जो आजादी के बाद लोगों के लिए नामुमकिन था, उसको मोदी जी ने मुमकिन बना दिया और पूरी दुनिया के अंदर एक बात सबकी जुबान पर आ गया है कि मोदी है तो। मुरादाबाद से सभा सांसद डॉक्टर एस टी हसन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ खड़े देखे। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि उसे समान नागरिक संहिता स्वीकार नहीं है। एस टी हसन का कहना है कि हिंदुस्तान का संविधान ये इजाजत नहीं देता कि आप किसी के पर्सनल लॉ को खत्म करें। एस टी हसन ने यह भी कहा कि किसी भी कानून में बदलाव हो सकता है, लेकिन पर्सनल लॉ खत्म नहीं किए जा सकते, और अगर ऐसा होता है तो ये कानून के खिलाफ है। कानून इस बात की इजाजत नहीं देता कि पर्सनल लॉज को ख़त्म कर दिया जाए। या तो आप डेमोक्रेसी ख़त्म कर दो, प्रजातंत्र ख़त्म कर दो, जो जी चाहे कर लो। हिंदुस्तान के कानून ने इस बात की इजाज़त दी है कि हर मज़हब के मानने वाले अपने हिसाब से उसे फॉलो करें, उनके कानून चलें। वक्तन फ़वक्तन उसमें तरमीमें हुई हैं, अमेंडमेंट हुए हैं, लेकिन पर्सनल लॉज किसी भी मज़हब के खारिज नहीं किए जा सकते। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं गोरखपुर दौरे पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी का वनटांगिया रजईखाले गांव में वनटांगिया से मिलने का। यहां पर उन्होंने गांव के लोगों को भाजपा की सदस्यता दिलाई और इसके बाद तमाम नेताओं ने बलराम राजभर के घर पर जलपान और खीर का स्वाद चखा। इस दौरान यूपी चुनाव प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे।